तो हमने कल देखा था, कल क्या देखा था, डॉग स्ट्रिंग। करेक्ट। तुम थे नहीं सनावर। अपना साउंड बंद कर दो, म्यूट कर दो। म्यूट ही तो है। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन देखा था, इंडेक्सिंग मेथड देखा था। इंडेक्सिंग मेथड अभी रिपीट कर देता हूँ एक बार। इट अलाउज द यूजर टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग सब स्ट्रिंग इनसाइड अ गिवन स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग है और उसके वाला इंडेक्सिंग नंबर अपने को पता करना, मतलब उसके अंदर लिस्ट के अंदर में अगर एक स्ट्रिंग है तो उसको नहीं कि एक सब स्ट्रिंग, यानी पहला जो उसकी जहाँ से चालू करना जिसको फाइंड आउट करना है वो होगा सब स्ट्रिंग। और दूसरा बिगिनर पॉइंट, मतलब कहाँ से कहाँ तक निकालना है उसका होगा बिगिनर पॉइंट, BEGP दिख रहा होगा। और एक है एंड पॉइंट। तो ये दोनों का जब हम नहीं के समझे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हुआ तो इसके बीच में वो जो सबस्ट्रिंग है यानी जो वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है उसका इंडेक्सिंग नंबर तुमको बता देगा। जैसे कि एग्जांपल है नीचे में, सिंटेक्स दिया है, एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये ऊपर में स्ट्रिंग है, string1 डॉट इंडेक्स। स्क्रीन थोड़ी बड़ी करूँ मैं? बड़ी करो। ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे मैंने डाला है, मेरे को फाइंड करना है मेरे इंडेक्स के अंदर में, स्ट्रिंग के अंदर में आई एम स्ट्रिंग। तो AM डाल देता हूँ। AM स्ट्रिंग मेरे को ढूंढना है, इसका इंडेक्स नंबर कॉमा, बिगिनर पॉइंट डालता हूँ मैं 0, एंड पॉइंट डालता हूँ मैं 5। ठीक है। अब मैं इसके वाला प्रिंट करवाता हूँ, तो मैं प्रिंट के अंदर में लिखूंगा प्रिंट। ये मेरा रिजल्ट आ गया, टू टू इंडेक्सिंग नंबर बोला है AM का। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि आई ये वो हो गया 0, जीरोथ इंडेक्स नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग जो इंडेक्सिंग नंबर की होती है वो 0 से होती है, इसलिए आई हमारा 0 पे है। उसके बाद सेकंड, यानी दो इंडेक्सिंग नंबर हमारा A और M है, तो AM को पोजीशन उसने बताया सेकंड इंडेक्सिंग नंबर। तो ये इस काम के लिए आता है कि जहाँ पे हमको इंडेक्सिंग नंबर से वैल्यू फाइंड करके उस वैल्यू को अगर चेंज करवाना हो या उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करना हो परफॉर्म, उस टाइम पे हम इंडेक्सिंग मेथड का यूज करते ताकि इंडेक्सिंग नंबर हमको मालूम हो। बिकॉज ये हो सकता है कि डेटा बहुत बड़ा हो और तुमको वो वैल्यू का इंडेक्सिंग नंबर पता ना हो। करेक्ट। तो हम लोग ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप 51 लाइन नंबर पे, जैसे कि string 1 है और वहाँ पे 0 ये लिखा है, तो इससे हमको पहला जो इंडेक्सिंग नंबर ये मिल गया। लेकिन अगर मैं इसको string 1, जैसे कि यहाँ पे string 1 है और मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज करवाना चाहता हूँ, तो string 1 जैसे कि आई की वैल्यू मैं दूसरा कुछ डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, इक्वल टू कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जे। जे मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा आई को, नीचे में हो रहा है 0 पे, तो आप देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट सपोर्टेड असाइनमेंट, क्योंकि ये इसके अंदर में हम वो वैल्यू अगर असाइन करना है तो किस तरह से करेंगे, जैसे कि
स्ट्रिंग वन string one dot replace I with j। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट करवाता हूँ इसको। तो ये देखो यहाँ पे i की वैल्यू j हो गई, ठीक है। तो ये रिप्लेस मेथड है। अब मेरे को नहीं किया वो i की अगर इंडेक्स नंबर पता करना है तो मैं इससे करूंगा, लेकिन अगर डायरेक्टली वैल्यू अगर आपको पता है, मतलब i आपको मालूम है, तो आप नहीं कि डायरेक्ट i की यहाँ पे डालूंगे रिप्लेस मेथड के अंदर में और यहाँ पे j असाइन कर दूंगा। लेकिन कुछ ऐसा डेटा है जो आपको पता ही नहीं है कि वो क्या आने वाला है, तब वहाँ पे आपको ये इंडेक्सिंग नंबर लगाने पड़ेंगी और इसके वाला लेके फिर आप ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हो। बट जनरली स्ट्रिंग के अंदर में एक इनबिल्ट मेथड्स होती है, वहाँ पे कॉन्केटिनेशन या फिर डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट लेके आप ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप भले ही वैल्यूज निकाल सकते हो इस तरह से, बट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको मेथड्स जो दी है स्ट्रिंग की वो आपको यूज करनी पड़ेंगी। और अगर आपको पूरी मेथड्स जाननी है स्ट्रिंग के अंदर में कौन सी मेथड्स होती है, तो जैसे कि स्ट्रिंग वन हमारा स्ट्रिंग है, डॉट लगा दो, आपको ये सब मेथड दिखेंगे, फॉर्मेट, स्टार्ट विथ, रिप्लेस, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, एक्सपांड टैब, फाइंड, इंडेक्स। ये सब जो मेथड है बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। अब इसमें से अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे कि विच आर द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड्स इन स्ट्रिंग, एंड यू विल गेट सम blogs around it on the medium। आई एम सर्चिंग फॉर यू यहाँ पे। वन सेकेंड गाइस, सॉरी। तो हम दूसरी एक देखते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग पॉपुलर मेथड्स इन पाइथन, पॉपुलर स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, ठीक है। तो ये जो है ना ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होने वाली है, जैसे कि आप देख रहे होंगे पाइथन ऑफर्स सेवरल बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स फॉर मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट डेटा। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट frequently used methods including length, lower, upper, strip, replace, split, join, find, start with, end with, count, is alpha, is digit, is enum। तो इन सब की डेफिनेशन जो है मैं थोड़े थोड़े में बता देता हूँ कि कहाँ पे यूज होता है। जनरली इसका जो काम होता है कि ये लेंथ, मतलब कितने नंबर्स उसके अंदर में है उसकी लेंथ निकालने के लिए होता है। और ये आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरे लूप के अंदर में या डेटा अगर आपने लगाया वहाँ पे लूप लगाना है तो उसकी पूरी लेंथ निकालोगे और उसके अंदर में जो भी मेथड आपको परफॉर्म करनी है वो वहाँ पे आप करोगे। तो उसके हम एग्जांपल भी देखेंगे। लोअर के लिए आप मतलब लोअर केस में कर देता है, यानी आपको मालूम है जो स्मॉल केसिंग है, जैसे कि स्मॉल अल्फाबेट, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे होंगे यूज मेथड्स इंक्लूड, ये सब स्मॉल केस है ये वाला। अपर केस बोले तो पूरा अपर केस कर देगा, कैपिटल कर देगा वर्ड्स को। स्ट्रिप बोले तो रिमूव लीडिंग मतलब पहले वाला, एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग, यानी जो भी वाइट स्पेस होगा, वाइट स्पेस बोले तो स्पेस, खाली स्पेस, उसको रिमूव करने के लिए। रिप्लेस ऑल occurrence ऑफ द सब स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग, मतलब जैसे हमने अभी रिप्लेस का निकाला, पुराना स्क्रीन यहाँ पे था आई, करेक्ट, और जब हमने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे आया जे।
तो वो जितना भी आय होगा उस स्ट्रिंग में वो सबको वो जे कर देगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी जैसे कि स्ट्रिंग में आय था तो इसको भी जे कर दिया उसने। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे रिप्लेस को अपने को करना है, मतलब उस वैल्यू को बदलना है, तब रिप्लेस। स्प्लिट स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ द सबस्ट्रिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड डिलिमीटर। जॉइन इटरेटेबल कॉन्कैटिनेस, स्प्लिट करना बोले तो दो लिस्ट में करना है उसको, तो स्प्लिट करने के लिए हम ये करते हैं इस्तेमाल स्प्लिट मेथड का। उसके बाद ज्वाइन है, मतलब दोनों को जोड़ना है दो स्ट्रिंग को। तो आप प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ज्वाइनिंग लिखो। अगर ज्वाइन करोगे तो वो एक मेथड्स है, बाकी वो कुछ नहीं, बाकी सिमिलर काम है। कॉन्केटिनेस एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेटेबल, एग्जांपल अ लिस्ट और अ टपल इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग द स्ट्रिंग एज ए सेपरेटर। जैसे कि अब यहाँ पे एक मैं लिस्ट बताता हूँ, लिस्ट स्ट्रिंग। एक मेरा वेरिएबल है इक्वल टू, पाइथन में जनरली कैमल केसिंग नहीं लिखते, ये लिखते हैं इस तरह से, लिस्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम टीचर। उसके बाद एक टपल बना लेता हूँ, टपल स्ट्रिंग इक्वल टू, टपल के लिए हम राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद लिस्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमको प्रिंट, उसके बाद टपल स्ट्रिंग, या तो फिर एक ज्वाइन मेथड बना लो। उसके बाद ज्वाइन का इस्तेमाल करके, सॉरी, ज्वाइन मेथड के लिए हमको ये देखना पड़ेगा उसकी डेफिनेशन। ज्वाइन इटरेटेबल कॉन्कैटिनेस एलिमेंट ऑफ एन लिस्ट और टपल इन अ स्ट्रिंग यूजिंग अ सिंगल स्ट्रिंग सेपरेटर। तो ये रहा टपल स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन लिस्ट स्ट्रिंग प्रिंट ज्वाइन कॉमा ज्वाइन करके आप इस तरह से पास कर सकते हो आइडेंटिफायर के लिए। बहुत सारे अगर हमारे ये रहे नीचे में टर्मिनल में ऑपरेशंस, तो ये ज्वाइन मैंने भेजा हूँ और ये रहा मेरा ज्वाइन। ठीक है। ठीक है, ये देखो आई एम टीचर, जो मेरा टीचर था ये लिस्ट स्ट्रिंग में, और ज्वाइन कर दिया इसके साथ में लिस्ट। तो आप देख रहे होंगे नीचे में ज्वाइन करके ये मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये ज्वाइन काम करता है। अब इसके अंदर में फाइंड है, स्टार्ट्स विथ है, एंड्स विथ है, काउंट है, इज अल्फा, ये सब मेथड्स है, ये पॉपुलर मेथड्स है, ये जनरली यूज होते हैं। मैं अपने ग्रुप में ये डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारा पैरामीटर्स है सब स्ट्रिंग, जिसके अंदर में है द स्ट्रिंग टू बी सर्च फॉर BGP, मतलब बिगिनर पॉइंट विच इज डिफॉल्ट एज ए जीरो, मतलब जीरो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। दिस फंक्शन स्पेसिफाई द पोजीशन फ्रॉम वेयर सर्च हैज टू बी स्टार्टेड, मतलब कहाँ से सर्च स्टार्ट होगी वो उसका मतलब होता है यहाँ पे। जैसे कि बिगिनर पॉइंट है, एग्जाम्पल में भी हमने ये देखा है, यहाँ पे जैसे मैंने ये इंडेक्सिंग है, ये नंबर है, ये मेरे को मतलब ढूंढना है ये स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग नंबर क्या है, और स्टार्ट करना है जीरो से, एंड करना है 5 पे। ठीक है। तो वो 5 तक के ही जाएगा सर्च करने के लिए। तो ये रहा उस मेथड का नाम, जिसका नाम है इंडेक्स। ओके। देन एंड पॉइंट, एंड पॉइंट बोले तो जहाँ पे हमारा 5 था वही एंड पॉइंट है। दिस स्पेसिफाई, इसकी डेफिनेशन ऐसी है, दिस फंक्शन स्पेसिफाइज द पोजिशन फ्रॉम वेयर
सर्च हैज टू बी एंडेड। ओके, जहाँ पे सर्च खत्म करना है तो वो एंड पॉइंट, ENDP। ओके, रिटर्न, रिटर्न का मतलब ये होता है कि वहाँ से हमारा स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। वो रिटर्न बोले तो वो एक वैल्यू और या आर्गुमेंट जो पास करना है हमको, मतलब जिसपे वैल्यूज हमको एक फंक्शन के अंदर हम डालते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। उस पैरामीटर पे अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसकी नई वैल्यू या अपडेटेड वैल्यू हमको भेजना है, तब हम रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये रिटर्न एपीआई बनाने के टाइम पे यूज होती है, जैसे कि फास्ट एपीआई अगर आप बना रहे हो तब के हम रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पशंस बोले तो जहाँ पे एरर्स आ गए, HTTP एग्जाम्पशन एरर, अनहैंडल एरर, तो वहाँ पे हमको एग्जाम्पशन पास करने पड़ते हैं और वे एरर का मैसेज हमको एक भेजना पड़ता है ताकि यूज़र को मालूम हो कि कौन सा एरर आया है। तो वो होता है, उसकी डेफिनेशन ऐसी है कि रेज वैल्यू एरर इफ आर्गुमेंट स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड और इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज। मतलब अगर जहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर अगर आउट ऑफ द रेंज है, जहाँ पे समझो अभी एंड पॉइंट मैंने नहीं किया, 50 डाल दिया और वो 50 आई एम स्ट्रिंग, मेरी जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये जैसे कि ये कम से कम होंगी, इधर अभी हम निकाल लेते, एक, जीरो, एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12, 12 इंडेक्सिंग नंबर है यहाँ पे जीरो से। ठीक है, अब अगर मैं आउट ऑफ 12 मैं लिख लूँ वहाँ पे 13 या 14, तो वो क्या करेगा, वो मुझे वैल्यू एरर देगा। तो वो है एग्जम्पशन एरर, जो वो बोल रहा है कि रेज वैल्यू एरर इफ आर्गुमेंट स्ट्रिंग इज आउट ऑफ और इंडेक्स इज नॉट ऑफ रेंज, ऑफ दैट रेंज, आउट ऑफ रेंज। तो तब हमको वो एग्जम्पशन एरर या फिर वैल्यू एरर आता है। अब एरर से आपको मालूम होनी चाहिए कि कहाँ इंडेक्सिंग एरर आ रहा है, कहाँ सिंटैक्स एरर आ रहा है, कहाँ वैल्यू एरर आ रहा है। तो ये सारे एरर्स आपको मालूम होंगे तभी आप डिबगिंग अच्छे से कर पाओगे। तो डिबगिंग का जो हमारा चैप्टर है वहाँ पे हम वो देखेंगे कि सारे एरर्स क्या होते हैं। उसके बाद देखते हैं एक और मेथड जो है आर, आर इंडेक्स मेथड। इट रिटर्न्स द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द सबस्ट्रिंग इनसाइड द स्ट्रिंग इफ द सबस्ट्रिंग इज फाउंड, अदरवाइज इट रेजेस वैल्यू एरर। इसका भी मतलब वही होता है कि इफ रिटर्न्स हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू मतलब हाईएस्ट इंडेक्स नंबर जो कि है 12, हमारे हमारे केस में 12 है, ऑफ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग बोले तो वो जो स्ट्रिंग की जितना भी स्ट्रिंग उस हमारे स्ट्रिंग के उस लिस्ट के अंदर में है, इनसाइड द स्ट्रिंग इफ द सब स्ट्रिंग इज फाउंड, अदरवाइज इट रिजेक्ट्स वैल्यू एरर। सेम हमारा एग्जाम्पशन में था वैल्यू एरर, वैसे ही आर इंडेक्सिंग मेथड के अंदर में भी वैल्यू एरर है। अगर वो आउट ऑफ रेंज है या उस रेंज के बाहर है, मतलब जितने इंडेक्सिंग नंबर है उसके बाहर अगर है, तो वो वैल्यू एरर देगा। उसके बाद है केस चेंजिंग ऑफ स्ट्रिंग, जो कि मैंने आपको बताया मेथड्स में स्ट्रिंग की लोअर मेथड है, जो कि हमारा सारा स्ट्रिंग को लोअर केस कर देता है, यानी स्मॉल अल्फाबेट्स ABC स्मॉल वाले। लेकिन अपर केस अगर है तो वो कैपिटल कर देगा, मतलब सारे स्ट्रिंग को कैपिटल कर देगा। अभी अगर आपको देखना है तो हम लोग यहाँ पे लगा के देखते हैं। आप भी अपने लैपटॉप में आप भी प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रिंग वन है डॉट लोअर, ठीक है, और इसको कॉल करने के लिए हमको दो ब्रैकेट इसमें डालना पड़ता है, जिसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करने के बाद में आप देखो अब इसकी वैल्यू कैसे आएंगी। ये ऑलरेडी लोअर है, इसलिए मैं लोअर के बजाय अपर केस लिखता हूँ यहाँ पे। या तो फिर मैं एस को कैपिटल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि एस कैपिटल है, लेकिन लोअर लगाने के बाद में वो स्मॉल हो जाएगा। हाँ, ये रहा मेरा पहला। ठीक है, पहला प्रिंट यही है इसलिए ये स्मॉल है। उसके बाद में ये कैपिटल लाएगा बिकॉज ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं है। ठीक है, ये जो हमने दूसरा रिप्लेस वाला मेथड लिखा है, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं है, इसलिए वहाँ पे कैपिटल ऐसा है, लेकिन ऊपर वाला जो है पहली स्ट्रिंग है, इसलिए अब ये पहचानने के लिए आप यहाँ पे लोअर लिख लो ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, ये मैंने लोअर लिखा कॉमा करके। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो लोअर दिख रहा है और ये हमारा एस जो है वो स्मॉल हो गया। सिमिलरली अपर का है, सिमिलरली अपर का है, अपर की मेथड है।
हम ये करते हैं अभी तो। ये सारी मेथड्स जो मैंने बताया था आपको, लोअर मेथड है। लोअर मेथड्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारी केस चेंजिंग मेथड्स में स्क्रीन नहीं टाइटल दिख रही, मेथड। स्क्रीन स्क्रीन तो शेयर किया हूँ मैं। दिख रही है लेकिन। आप दिखे दिखे दिखे। ओके। तो उसके बाद में हम लोगों को देखना है जो टाइटल मेथड है। टाइटल मेथड बोले तो जो पहला लेटर है वो उसको कैपिटल कर देती है। उसके बाद बिल्ट इन मेथड्स में हम एक और चीज़ है जो स्टार्ट्स विथ है और एंड्स विथ है। मतलब जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्टार्ट विथ अगर हमको पहला नंबर, पहला लेटर हमको सर्च करना है, तो हम स्टार्ट विथ से यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये दिख रहा हूँ आपको। ठीक है, सेम काम करेंगे स्टार्ट विथ के जैसा। एक और चीज देख रहे थे, सिंटैक्स कैसा है उसका। स्टार्ट विथ का सिंटैक्स str.start with सर्च स्ट्रिंग कॉमा स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, तो जहाँ से चालू करना है वहाँ से एंड करना। मतलब चालू जनरली डिफॉल्ट ये जीरो होता है स्टार्ट नंबर, और एंड नंबर वह आपके स्ट्रिंग के रेंज के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हमारे केस में ये जो स्ट्रिंग है ये हमारा 12 पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप 12 के बाद में लिखोगे तो वो भी वो एरर देगा, वैल्यू एरर देगा। तो वो आपको पहले मालूम होनी चाहिए कि एंड कहाँ पे है। जनरली अगर आपको एंड नहीं पता तो आप -1 लिख दो आप। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो स्ट्रिंग्स -1, इसका मतलब ये है कि एंड वैल्यू। तो एंड वैल्यू मुझे मिलेंगी जी, ये देखो, क्योंकि मेरा एंड वैल्यू स्ट्रिंग जी है। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड वैल्यू को। अगर क्योंकि आपको नहीं पता रहता डेटा के अंदर में एंड वैल्यू क्या है, तो आप -1 डाल दीजिए वहां पे। तो एंड्स विद भी सेम काम करता है। स्टार्ट विद बोले तो स्टार्टिंग का बताएगा आपको, एंड्स विद बोले तो एंडिंग का बताएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद में फिर पाइथन स्ट्रिंग फाइंड मेथड है। फाइंड मेथड जनरली कुछ स्ट्रिंग ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। It returns the lowest index or first occurrence of the substring if it is found in a given string. If it is not found, then returns -1. अगर उसके अंदर में कोई वैल्यू है ही नहीं तो वो एरर नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे -1 आएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू है तो वो उसका इंडेक्सिंग नंबर हमें बताएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे में str ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, उसके अंदर में सबस्ट्रिंग है और स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो ये फाइंड मेथड हमको इंडेक्सिंग नंबर बता देता है उसका। उसके बाद लिस्ट इंट्रोडक्शन है। लिस्ट का हमको मालूम है कि हम लिस्ट कैसे लिखते हैं। अब लिस्ट जनरली होती है कि बहुत बड़ा डेटा होता है वो लिस्ट में ही लिखा जाता है जनरली, ताकि उसके ऊपर ऑपरेशन अच्छे से परफॉर्म हो जाए। टपल क्या है? टपल इम्यूटेबल वैल्यूज होती है, इसलिए हम उसको टपल के अंदर में नहीं लिखते। लिस्ट के अंदर में हमको कैसा है कि कभी वैल्यूज हमें अपडेट करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों का फेसबुक अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, तो आप कैसे करते हो, कभी नहीं क्या स्पेलिंग चूक जाता है, कभी गलत हो जाता है कुछ चीज़, ईमेल आईडी गलत होगी, फ़ोन नंबर गलत होगा, या फिर कुछ चीज़ें आपको अपडेट करवानी होती है, जैसे कि फ़ोटो अपडेट करवानी होती है, आपका वो पीछे वाला कवर फोटो अपडेट करवाना होता है। तो तब हम क्या करते हैं, क्रड ऑपरेशन करते हैं। क्रड बोले तो क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। सो यहाँ पे अपडेट वाली जो मेथड है वो लिस्ट में परफॉर्म हो जाती है। टपल में कैसा इम्यूटेबल वैल्यूज होती है, एक बार असाइन हो गई तो वो इम्यूटेबल होती है, उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते, उसके लिए अलग मेथड यूज करनी पड़ती है। बट टपल के बजाय लिस्ट जो है वो इजी यूज केस है, इसलिए हम लिस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं डेटाबेस के अंदर में। अब देखते हैं कि लिस्ट होता क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, लिस्ट, पाइथन लिस्ट आर जस्ट लाइक डायनामिकली साइज अरेज डिक्लेयर इन अदर लैंग्वेजेस, C++, जावा। जावा में भी जैसे लिखनी होती है वैसे ही ये है। अदर लैंग्वेजेस में लिस्ट को अरे बोलते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट उसके अंदर में अरे बोलते हैं, C++ जावा उसके अंदर में अरे बोलते हैं। बाकी पाइथन में लिस्ट बोलते हैं। बस इतना ही बोला उसने। उसके बाद में इन अ सिंपल सिंपल लैंग्वेज
इट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब एक कलेक्शन है चीजों का, एनक्लोज विथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेटेड होती है वैल्यूज लिस्ट के अंदर में। जैसे कि हम नीचे देख रहे होंगे, वेरिएबल इक्वल टू गिग्स, ये पहला एक वैल्यू हो गया, दूसरा फॉर हो गया, तीसरा गिग्स हो गया। अब अगर इंडेक्स नंबर हो तो 0 1 2, 0 1 2, ये तीन वैल्यूज है लेकिन स्टार्टिंग जीरो से, इसलिए 0 1 2। उसके बाद में द लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप विच इज used to store the collection of the data. Tuples and strings are other types of sequence data types. Tuples और string जो है other type of sequence data type। ये सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर में लिस्ट आता है। अब नीचे आप देखोगे, लिस्ट नीड्स टू बी होमोजेनियस ऑलवेज, which makes it is the most powerful tool in Python. A single list may contain the data types like int। int बोले तो इंटीजर, जब हम इनपुट के अंदर में कोई वैल्यू लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में होती है, तो उसको कन्वर्जन करने के लिए हम int का इस्तेमाल करते हैं। तो int एक मेथड है जो स्ट्रिंग को कन्वर्जन कर देती है इंटीजर में। उसके बाद में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यूज भी हम सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इंटीजर है उसको अगर स्ट्रिंग में करवाना है तो str मेथड लगाओगे एज वेल एज ऑब्जेक्ट। अब ये देखो आप, स्ट्रिंग और ये int मेथड, ये दो दिख रहे होंगे यहाँ पे, उसी के बारे में मैंने बताया। अभी अगर मैं आपको ये करके भी बता देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए बेहतर से। अब जैसे कि ये एक नंबर है, नंबर 1 इक्वल टू, अब ये नंबर 0.5, अब ये नंबर जरूर है 0.5 इसके अंदर, बट ये है क्या में, डबल कोट में। अब डबल कोट में ये वैल्यू है तो इसकी डेटा टाइप क्या होगा, टाइप मेथड के अंदर में अगर मैं इसको डालूंगा नंबर 1 को, तो ये मेरे को क्या देगा आउटपुट, जाहिर सी बात है मुझे देगा ये, स्ट्रिंग। हाँ क्लास टाइप देगा। क्लास टाइप लिखा रहता है उसमें, स्क्वायर में क्लास इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से कुछ आउटपुट आएगा टाइप मेथड। अब मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग को कन्वर्जन करना है इंटीजर में, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट लिखने के बाद में मैं int डालूंगा और int के अंदर में ये num1 जो मैं पास करवा दूंगा। अब अगर मैं num1 की वैल्यू देखूँ तो ये मुझे क्या मिलेगी, ये num1 की वैल्यूज मुझे क्या मिलेंगी। अब क्या बोला, इनवैलिड लिटरल्स फॉर int विथ बेस 0.5। ओके, ये इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट। ने इसको बाहर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्ट्रिंग टू नंबर इक्वल टू int इंटीजर, इंटीजर num1। अब मैं इसको पास कर दूंगा स्ट्रिंग टू नंबर में, इनवैलिड आया है विद बेस 10 0.2। वैल्यू एरर आया है इसके अंदर में, इनवैलिड लिटरल्स फॉर int विथ उसको बेस 10। करना पड़ेगा, हम्म, फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.5। ये वो फ्लोट, आप करो। करेक्ट। हाँ, तो अब ये फ्लोट है, इसलिए फ्लोट के अंदर में करना पड़ेगा। गुड रिजवान, इसकी वैल्यू आएंगे 0.5।
तो हमको ये मालूम पड़ा यहाँ पे, अगर मैं नंबर जरूर है ये, लेकिन ये फ्लोट है एक्चुअली। फ्लोट बोले तो वहाँ पे जहाँ पे पॉइंट आता है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीजर का काम नहीं हुआ। लेकिन अगर फ्लोट लिखूंगा तो वो काम कर जाएगा। तो पाइथन क्या है कि स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग है, इसलिए एरर जो है हमको पहले ही मालूम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर अदर लैंग्वेजेस में, जैसे कि मैं जावास्क्रिप्ट में अगर ये डालता, तो शायद ये रन हो जाता। तो इसके अंदर में ये नहीं होता है, इसके अंदर में सब आपको टाइप चेकिंग देखना पड़ता है। गुड। उसके बाद में हम देखेंगे list are a single list may contain data types like integer, string as well as objects. Lists are mutable and hence they can be altered even after their creation. तो इसीलिए मैंने जो बोला, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, यानी उसको हम चेंज करवा सकते हैं, उसकी वैल्यूज को बदल सकते हैं, अल्टर करवा सकते हैं, वैल्यूज को एक क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर, मतलब बन जाने के बाद में भी। लेकिन टप्पल कैसा है, बन गया उसके बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग जनरली लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिंग अ लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट कैन बी, उसके आगे हम देख रहे हैं क्रिएटिंग अ लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय जस्ट प्लेसिंग द सीक्वेंस इनसाइड द स्क्वायर ब्रेसेस विच इज स्क्वायर। लिस्ट को हम लिखने के लिए स्क्वायर ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। अनलाइक सेट्स, सेट्स में हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और लिस्ट डजंट नीड अ बिल्ट इन फंक्शन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि जो लिस्ट में हम लोग, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे होंगे, लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, प्रिंट है ब्लैंक लिस्ट, ये एक प्रिंट लिखा है, उसके बाद में लिस्ट हमने डाला है। तो लिस्ट की अगर वैल्यू जैसे कि 10 20 30 है, तो वो प्रिंट में आएगा 10 20 30, जिस तरह से उसने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये इस तरह से काम करता है लिस्ट का। असाइनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, अब जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर में हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख के इंडेक्सिंग नंबर दे रहे थे, जैसे कि यहाँ पे ये देखो स्क्वायर। वैसे सिमिलरली अगर आप लिस्ट बनाए, जैसे कि ये वाला लिस्ट स्ट्रिंग आपको दिख रहा होगा, अभी अगर मैं इसका फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाना है मेरे को, तो मैं प्रिंट लिखूंगा लिस्ट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं जीरो डाल दूंगा, जीरो डाल दूंगा। ठीक है, अब अगर प्रिंट करवाऊँ तो मुझे वैल्यू मिलेंगी आई की। ठीक है, ये आई जो वैल्यू है, ये पहली वैल्यू है। सिमिलरली हमारा स्ट्रिंग वन में भी ऐसे ही है। तो ये देखने वाली बात है कि दोनों मेथड्स में जो सिंटैक्स है वो सेम है। स्ट्रिंग में भी हम स्क्वायर ब्रैकेट कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर भी। अब नीचे हम देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। लेंथ उसकी पहले निकाल लिया है, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट लेंथ, लेंथ ऑफ लिस्ट वन, और लिस्ट टू इक्वल टू 1 2 3 लेंथ ऑफ लिस्ट टू। तो पहली जो लेंथ है वो जीरो है, क्योंकि एम टी हमारा लिस्ट है। और दूसरी जो वैल्यू है वो उसमें तीन है, बिकॉज द नंबर तीन है, 1 2 3, तो लेंथ की वैल्यू तीन है। तो इससे मालूम पड़ता है हमको कि, क्योंकि जब हम लूप लगाते हैं तो हमारे को मालूम नहीं होता कि डेटा के अंदर में कितनी लेंथ है, तब हम ये लेंथ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नीचे में कुछ एग्जांपल है उसके, कि अगर एडिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट, अगर एलिमेंट कुछ ऐड करवाना है लिस्ट के अंदर में, तो हम अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ रिजवान। ये लेंथ जीरो से स्टार्ट में होती है क्या वन से स्टार्ट होती है? लेंथ हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। मतलब लेंथ का इस्तेमाल कहाँ होता है कि उस एरे में या लिस्ट में कितने वैल्यूज है वो गिनने के लिए। जैसे कि ये एग्जांपल तुमको दिख रहा होगा लिस्ट टू में, यहाँ दिख रहा होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3 है, तीन वैल्यूज है। तो ये यहाँ पे आउटपुट तीन आया। लेकिन पहली लिस्ट तुम्हारे को दिख रही होंगी, उसके अंदर में खाली है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ वैल्यूज कुछ ना होने के कारण उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा जीरो। समझे? हम्म। डाउट क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है।
उसके बाद में है लिस्ट में अपेंड मेथड है। ओनली वन एलिमेंट कैन बी एडेड एट अ टाइम फॉर द एडिशनल ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स विद द अपेंड मेथड, लूप्स आर यूज। अपेंड मेथड का इस्तेमाल होता है कि कुछ वैल्यूज अगर हमको लिस्ट है, अब जैसे कि ये खाली लिस्ट है, नीचे में एग्जांपल दिख रहा हूँ आपको, स्क्वायर ब्रैकेट ये खाली है, अब इसके अंदर में कुछ वैल्यूज आपको डालना है, तो आप अपेंड मेथड का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अपेंड मेथड का एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि वो एक टाइम में एक ही वैल्यू को ऐड करवाता है। अगर आप नंबर ऑफ वैल्यूज उसके अंदर में पास करोगे तो वो ऐड नहीं करवाएगा। तो ये उन्होंने बोला है कि देखिए इसकी डेफिनेशन में, फॉर द एडिशनल ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स विद द अपेंड मेथड लूप्स आर यूज एंड एडेड, ओनली वन एलिमेंट कैन बी एडेड एट अ टाइम। उसके बाद टपल है, टपल कैन बी एडेड टू द लिस्ट विद द यूज ऑफ अपेंड मेथड बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल। इस अपेंड मेथड से हम टपल भी इसके अंदर में ऐड करवा सकते हैं लिस्ट के अंदर में। एग्जांपल हम देखते हैं एक, जैसे कि हम एक बनाते हैं लिस्ट, लिस्ट बनाया हमने इक्वल टू, ये एम्प्टी है, उसके बाद प्रिंट मैंने लिखूंगा, उसके बाद लिस्ट मैं लिखूंगा, और उसके बाद मैं डॉट अपेंड मेथड में लिखूंगा, उसके बाद मैं उसके अंदर में कुछ वैल्यूज पास करूंगा, जैसे कि हो गया दो, एक, एक मैं उसके अंदर में करूँगा। ठीक है, अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो कितना आएगा, नाना है सॉरी, अपेंड वन, ये मेथड है, अपेंड वन करके बाद में प्रिंट लिखो, और अब लिस्ट देखो। ठीक है, अब देखो आपने अपेंड करवाया अपन ने, तो वो आया, उसके अंदर में पहली तो एम्प्टी था, उसके बाद में अपेंड वन लिखने के बाद में वन आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डाल दूँ तो जो 2, 3 या 2 जो भी है, अब अगर ये अपेंड करवाता है, नहीं करवाऊंगा, अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट। ठीक है, ये एरर आता है उसके अंदर में अगर हमने बहुत सारा वैल्यूज उसके अंदर में डाल दिया। अब अगर मैं दूसरी तरीके से वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि लिस्ट बनाता हूँ और एक 1, 2, 1 जो भी है, एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं अभी। अब अगर मैं डालूँ तो देखो, मल्टीपल वैल्यू सिंगल आर्गुमेंट जा सकती है कैसे, डबल लिस्ट बना के, बट फिर वही है, दो दो लिस्ट उसके अंदर में, एक लिस्ट के अंदर में दूसरी लिस्ट आ गई, तो ये है। तो मतलब अपेंड जो है वो एक टाइम में एक ही आर्गुमेंट लेता ही हमको मालूम पड़ेगा। अब दूसरा टपल इसके अंदर में देखना है हमको, तो लिस्ट हम लेंगे, डॉट अपेंड लिखेंगे, उसके अंदर में एक टपल के लिए राउंड ब्रैकेट लेंगे, और उसके अंदर में 2, 3, 4 डाल देंगे, एक और ट्रिपल राउंड राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखते हैं, देखो अभी इसके अंदर में एक जो मैंने ऊपर में लिखा है वो लिस्ट डाला है, दूसरे इसमें टपल डाला है, वो भी उसके अंदर में चलेगी। तो इस तरह से अपेंड मेथड काम करती है लिस्ट के अंदर में। समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। प्रिंट लिस्ट फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, 2 लिस्ट अपेंड आई। तो लिस्ट की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट लिस्ट अपेंड 5, 6 प्रिंट लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट वन, लिस्ट टू, आफ्टर एडिशन, इनिशियल ब्लैंक लिस्ट। एग्जाम्पल आप कर लेना घर पे,
इंसर्ट एक मेथड है, ये आज हम देख लेते हैं। इंसर्ट मेथड में, हाँ, insert method में it insert a given element at a given index in a list using a python। सिंटैक्स क्या होता है, ये इंसर्ट बोले तो उसके अंदर में भी सेम काम होता है। इट गिवन एलिमेंट, इट इंसर्ट अ गिवन एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स नंबर इन अ लिस्ट यूजिंग अ पाइथन। अगर आपको कोई एलिमेंट इसके अंदर में पास करवाना है एक इंडेक्सिंग नंबर पे, तो आप इंसर्ट नंबर का इस्तेमाल, इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी ये एम्प्टी लिस्ट है ऊपर की, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट के अंदर में आपको एक मिनट में लिस्ट जो है डॉट इंसर्ट, ये इंसर्ट मेथड आ गई। अब मुझे डालना है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में पहला वन है उसको बदलाना है, तो मैं 0 लिखूंगा, कॉमा, वहाँ 5 कर दूंगा और एंड कर दूंगा। और अब प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट को। देखो अब देख रहे होंगे, लेकिन वो 0th नंबर पे चला गया लेकिन लिस्ट के अंदर नहीं गया। अब लिस्ट के अंदर डालने के लिए मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा और उसके अंदर में 0 इंडेक्स नंबर, कॉमा, 5 वैल्यू मैंने डाल दिया। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज ए इंटीजर, ठीक है, वो नहीं ले रहा है वैसा। बट अगर आपको इस तरह की वैल्यूज के अंदर में डालना है तो अलग मेथड लगाना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, फिर फाइंड मेथड करके रिप्लेस करना पड़ेगा। बट आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ पे भी आपको इंसर्ट मेथड लगाना है तो पहले आपको इंडेक्स नंबर उसकी देना पड़ता है, वहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर देता है। सिंपली ये, ठीक है। तो ये रहा इंसर्ट मेथड। और सिंटैक्स भी आपको मैंने बता दिया हूँ, रिटर्न डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इट विल, मतलब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो सिर्फ सीधा सीधा जो आपने इंसर्टिंग इंडेक्स नंबर और एलिमेंट भेजा है उसको वो अपडेट करवा देता है। उसके बाद में है ये इंसर्ट की एक मेथड है जिसके अंदर में 1 पर फॉर लिख दिया, तो वहाँ पे फॉर बीच में कुछ नहीं था तो नीचे में फॉर आ गया, यानी क्योंकि पहला इंडेक्स नंबर 1 है और ये वैल्यूज की एलिमेंट, मतलब ये वैल्यूज है फॉर, ये उसके अंदर ऐड होगी। अब काउंट मेथड है, रिटर्न्स द काउंट हाउ मेनी टाइम्स गिवन ऑब्जेक्ट ऑकर्स इन अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर में क्या क्या ऑकर्स होता है। पैरामीटर्स वही है, जैसे कि लिस्ट 2 यहाँ पे लिखा है ए बी सी ए कितने बार है। अब अगर आपको निकालना है कि भाई बी कितने बार है तो आप काउंट मेथड डाल दोगे, काउंट मेथड से पता चल जाएगा। चलो हम इसको एग्जांपल को लिखते हैं, लिस्ट इक्वल टू ए बी सी बी बी कंप्लीट। तो लिस्ट डॉट प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट लिस्ट डॉट काउंट, काउंट के अंदर में बी बी पास करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। देखो 2 बार आया है बी बी तो इसलिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे अगर ए डालूंगा तो वो एक ही बार आएगा क्योंकि ए उसमें एक ही बार है, ठीक है। ये एक आ गया। तो ये काउंट मेथड है, ये हमको गिनने के लिए एलिमेंट्स कितने हैं लिस्ट के अंदर में उसके लिए यूज होता है। बाद में कीवर्ड एक मेथड है, डेल कीवर्ड। डेल इज अ कीवर्ड एंड रिमूव पॉप आर इन बिल्ट इन मेथड। तो जो मेथड्स है रिमूव और पॉप, पॉप बोले तो पहला एलिमेंट माइनस कर देता है, और लिस्ट रिमूव बोले तो कि यहाँ पे मेथड डिलीट वैल्यूज और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन वैल्यू, जो भी आप वैल्यू उसके अंदर में पास करोगे वो उसको रिमूव करने के लिए बोलेगा। तो इस तरह से उसके सिंटैक्स है, जैसे कि इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नेम। तो ये डेल पहला कीवर्ड हमको लिखना पड़ता है, डेल वो ऐड और रिमूव के लिए इस्तेमाल होता है।
टू डिलीट सिंगल वैल्यू देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंडेक्स नंबर उसके वाला। टू डिलीट होल लिस्ट देन डेल लिस्ट नेम। अगर पूरा लिस्ट ही डिलीट करना है तो पहले डेल लिख दो और लिस्ट नेम लिख दो, तो पूरा लिस्ट डिलीट हो जाएगा। अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू डिलीट करना है तो इंडेक्सिंग नंबर उसका पास करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। द रिमूव मेथड्स द फर्स्ट मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। जैसे कि रिमूव मेथड है और ये वैल्यू का उसके अंदर में पास करवा दूँ तो वो रिमूव करवा देगा। पॉप मेथड भी वैसी है। चलो अब हम इसका देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। लिस्ट डॉट, पहले तो डेल लिखते हैं, डेल लिस्ट, ठीक है। और इंडेक्स नंबर लिखते हैं, इंडेक्स नंबर 0। अब देखते हैं क्या होता है। अब प्रिंट करवाते हैं लिस्ट को, ठीक है। देखो पहला कैरेक्टर रिमूव हो गया, ठीक है, डेल लिखने के बाद डेल इंडेक्स नंबर। अब अगर मैं यहाँ से ये इंडेक्स नंबर हटा दूँ और डायरेक्ट प्रिंट करवाऊँ तो देखो क्या आएगा, क्लास लिस्ट, ठीक है। क्लास लिस्ट आया क्योंकि पूरी लिस्ट ये डिलीट हो चुकी है डेल लिखने के बाद। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे लिस्ट पे और ऑपरेशन करने हैं इसलिए रिमूव करता हूँ। रिमूव डालने के बाद मैं इसके अंदर में उस वैल्यू को पास करवा देता हूँ जो है ए। अब देखेंगे हम उसका आंसर क्या आता है। देखो अभी वो पहली जो डेल मेथड हमने लगाया था उसके बाद में इंडेक्स नंबर बताया था, उससे भी सेम रिजल्ट आया था, और रिमूव मेथड लगाया तब भी हमको सेम रिजल्ट आया। अब मैं पॉप करवाता हूँ, लिस्ट डॉट पॉप। तो पॉप में जो लास्ट वाली वैल्यू है बी वो माइनस हो जाती है। पॉप में लास्ट वैल्यू माइनस होती है, लास्ट वैल्यू रिमूव, और रिमूव के अंदर में जो वैल्यू आप पास करोगे वो रिमूव हो जाती है। तो ये दो मेथड हमको बहुत जगह काम आते हैं जहाँ पे हमको रिमूव करना पड़ता है कैरेक्टर। और अगर ये रिपीटेड कैरेक्टर है तो आपको सेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आपको मालूम पड़ जाएगा काउंट मेथड से कितने रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं, और आप फिर सेट मेथड का इस्तेमाल करके उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में मैक्स मेथड है जो कि है कंप्यूट द मैक्सिमम ऑफ द वैल्यूज पास इन द आर्गुमेंट एंड लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट वैल्यू इफ स्ट्रिंग आर पास एज ए आर्गुमेंट। एग्जाम्पल जैसे कि प्रिंट मैंने डाला है, अब प्रिंट में ये हमारे टपल के थ्रू डाला है इसलिए राउंड ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर 4, 12, 43 और 100। तो वो मैक्सिमम निकालने के लिए तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है वहाँ 100 है, इसीलिए। तो ये मैक्सिमम मिनिमम सॉर्ट ये सब जो है ना ये मेथड्स है। सॉर्टिंग जो मेथड्स है वो ट्रू और फॉल्स हमको रिजल्ट देती है। जो भी हम लोग कैन बी यूज टू सॉर्ट अ लिस्ट इन असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग वैल्यूज अगर हमको चाहिए यूजर डिफाइंड ऑर्डर में तो वो मिल जाएंगे सॉर्ट मेथड से। रिवर्स है हमको पूरा लिस्ट रिवर्स में आ जाएगा। और टपल्स मेथड जो आपको हम कल देखेंगे। तो ये सारी मेथड्स के एग्जांपल आप घर से करके लाइए, और कल मुझे असाइनमेंट है ये आपको सारी मेथड्स के एक एक एग्जांपल मेरे को चाहिए। पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर है 56, 56 तक, ठीक है। ठीक है। तो ये सारे जितने भी हम्म, लिस्ट के मेथड्स है उसके एक एक एग्जांपल करके लाना है आपको, ठीक है। ठीक है। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, कुछ क्वेश्चन है थोड़ा शॉर्ट का एक बार बताना। शॉर्ट का। शॉर्ट में जैसे कि अब ये लिस्ट है अपनी बनी हुई, लिस्ट डॉट शॉर्ट,
कीवर्ड आप पहले समझ लो, जैसे कि लिस्ट डॉट स्टार्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू स्लैश फॉल्स की इक्वल टू माई फंक्शन। अब जो इसके अंदर फंक्शन ये पास करने को बोल रहा है, कैन बी यूज टू सॉर्ट अ लिस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग और यूजर डिफाइंड ऑर्डर। अगर आपको समझना है कि मेथड में क्या क्या भेजना पड़ता है, तो आपको हावर करना है कि की रिवर्स। तो शॉर्ट में हम डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर चाहिए, की और रिवर्स। तो की है हमारी ए और रिवर्स है ट्रू। शॉर्ट टेक्स्ट नो पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, विदाउट पोजिशनल आर्गुमेंट हम देखेंगे शॉर्ट। ठीक है, देखो शॉर्ट में क्या हुआ, असेंडिंग वैल्यूज आ गई। पहला जो ए लिखा हुआ था करेक्ट, इसलिए ए एस एफ डी एफ हाँ ये आ गया पहले। तो अल्फाबेट ऑर्डर आपको मालूम होगा, असेंडिंग ऑर्डर बोले तो किसको, ए बी सी डी, ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो जेड से लेके तो रिवर्स। तो ये सॉर्टिंग उसी के लिए काम रिवर्स। में आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भेज दूँ, तो क्या होगा, शॉर्ट टेक्स्ट नो पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, डिसेंडिंग सन। ये नहीं लिया इसने डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, समझ लो इसको, डिसेंडिंग का मैं कल बता दूंगा आपको। बट असेंडिंग अगर करना है तो ठीक है। उसको डायरेक्टली पास करवा दूंगा तो असेंडिंग दे देगा, ये होगा सॉर्ट। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हमको मालूम पड़ जाता है उससे। ठीक है, हाँ, और कुछ पूछना है? नहीं। ठीक, कल हम टपल देखेंगे, टपल इन पाइथन। थैंक यू, चलो बाय, कल मिलते हैं।